तो अपनी साली पर आशिक हो गया। आजकल बहुत से लोग हैं कि मेहरुवक छोड़ के साली पर फिदा हो लगा था, होते कि नहीं होते? और सास और लड़की के बाप महतारी इतने बड़े मनहूस कि बिटिया का पठई हैं, और जब बिटिया के घरे बीमारी या कुछ परेशानी हुई तो पठे दे हैं दूसरी बिटिया कहीं है वहाँ, जबकि वो दुरुस्त नहीं है। और यही हाल होता है कि जब बच्चियों को भेज देते तो बीवी को छोड़कर उसकी बहन पर आदमी आशिक होता है, फिर दूसरी बहन की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। और एक जगह नहीं, हम तो लोग मदरसे में बैठते हैं, आए दिन ये शिकायतें आती रहती हैं। तो वो बादशाह अपनी साली पर आशिक हो गया, उसको भी निकाह में रखना चाहा। हज़रत ज़करिया से मसला पूछा। हज़रत ज़करिया ने कहा ना, सगी दो बहनों का एक निकाह में रहना हराम है, नहीं हो सकती। बादशाह ने कहा ज़करिया मसला बदलो वरना तुम्हें कत्ल कर दिया जाएगा। ज़करिया ने फरमाया मैं कत्ल हो सकता हूँ लेकिन खुदा के फरमान में बदलाव नहीं हो सकता। तो बादशाह ने हज़रत ज़करिया को कत्ल करने के लिए आदमियों को भेजा। तो हज़रत ज़करिया ने जान बचाने के लिए वतन को छोड़ा, वतन छोड़ा, लेकिन कत्ल करने वाले हज़रत ज़करिया का पीछा कर लिए। हज़रत ज़करिया आगे आगे, कत्ल करने वाले पीछे पीछे, यहाँ तक कि एक पेड़ खोखला नज़र आया। हज़रत ज़करिया उसी में जान बचाने के लिए छुप गए। जब उसमें गए तो पेड़ बहुक्म इलाही मिल गया, अंदर ज़करिया पेड़ मिल गया। अब वो कत्ल करने वाले वहाँ पहुँचे तो कहते हैं अरे यहाँ तक तो ज़करिया को देखा, उसके बाद लापता हो गया, किधर चला गया? नाउम्मीद होकर के वो लोग पलटे। जब पलटे तो शैतान इंसान की शक्ल में पहुंचा। कहा यहाँ हम बताए थे कहाँ, यहाँ गया तो हज़रत ज़करिया उसमें छुपे थे, तो उनकी चादर का एक कोना हल्का सा बाहर रह गया था। शैतान ने कहा देखो ये उनकी चादर का कोना इसी के अंदर है। तब लोगों ने कहा आप कैसे किया जाए? कहाँ आरा लाओ। आरा मंगवाया, फिर पेड़ चीरा गया। जब पेड़ चीरा गया हज़रत ज़करिया के सर पर आरा पहुंचा तो अल्लाह ने फरमाया ज़करिया उफ न करना वरना सब्र करने वालों के नाम से तुम्हारा नाम ख़त्म हो जाएगा। हज़रत ज़करिया ने उफ भी नहीं कहा, आरा चला और हज़रत ज़करिया के जिस्म के दो हिस्से कट गए। पता चला कि अल्लाह ताला ने अपने नेक बंदों का इम्तिहान खूब लिया है। इम्तिहान अल्लाह खूब लेता है। तो वो सैयद थे बगदाद के करीब, गरीबी में मुब्तला हो गए। मजदूरी के लिए जाते तो कोई मजदूरी के लिए नहीं रखता, कहता सैयद है काम कराऊंगा गुनाह पड़ेगा, और ऐसे भी कोई नहीं देता। ज़कात फितरा भी नहीं मांग सकता सैयद, इसलिए कि सैयद के लिए ज़कात फितरा सब हराम है। तो बेचारे वतन छोड़े सैयद साहब, सोचा ला बगदाद चले जाएं, यहाँ तो सब लोग हमें जानते हैं लेकिन बगदाद में तो कोई नहीं जानता कि ये सैयद हैं कि पठान हैं, वहाँ जाऊँगा तो मजदूरी मिलेगी। गए, शहर के चौराहे पे खड़े हुए। सुबह बगदाद वाले गए मजदूर बुलाने, तो सबको बुलाया लेकिन सैयद साहब को किसी ने नहीं बुलाया। जब अकेले बचे, सब मजदूर मजदूरी पा गए चले गए, तब सैयद साहब की आंखों में आंसू आए और आसमान की तरफ निगाह उठाकर रो के कहते हैं इलाही बगदाद आया था, वतन छोड़ा था, बगदाद आया था कि बच्चों के लिए रोज़ी का ज़रिया हासिल करके अपने बच्चों को फाका से बचाऊंगा, लेकिन इलाही बगदाद में भी मजदूरी नहीं मिली। आंखों में आंसू भराए सैयद साहब के। फिर उधर से मजबूरन दो चार कदम आगे बढ़े तो कुछ लोग एक जगह बैठे बात कर रहे थे कि बगदाद के बादशाह का ऐलान है कि उनके पहलवान जुनेद बगदादी की जो पीठ लगा देगा इनाम से माला माल कर दिया जाएगा। बादशाह का ऐलान है, लेकिन यार जुनेद बहुत मोटा है, इतना हैवी है कि ऊपर से गिर पड़ी तो काम तमाम हो जाए।
कौन जाए उससे लड़ने के लिए। आपस में चर्चा कर रहे थे, सैयद साहब ने सुन लिया तो पहुंच गए बादशाह के पास। कहा आपका कोई ऐलान है? कहा हाँ। कहा क्या ऐलान है? कहा मेरा एक पहलवान है जुनेद, उसकी जो पीठ लगा देगा इनाम से माला माल कर दिया जाएगा। कहा बुलाओ जुनेद को। कहा क्या करोगे? कहा मैं पीठ लगाऊंगा। कहा चले जाओ यार, अपनी सलामती लेके चले जाओ, तुम जुनेद से लड़ोगे? अगर तुम्हारे ऊपर से गिर गया तो काम खत्म हो जाएगा तुम्हारा। सैयद साहब कहते कुछ नहीं, बुलाओ जुनेद को, तुम्हारे जुनेद की पीठ में लगाऊंगा। जब जिद कर लिया तो बादशाह ने ऐलान कराया कि आज एक दुबला पतला इंसान जुनेद की पीठ लगाने के लिए बगदाद में आया है। सब बगदाद के लोग जमा हो गए कुश्ती देखने के लिए। जब सब जमा हुए तब मैदान में जुनेद बगदादी हाथी की तरह झूमते झामते पहुंचे। पहलवान थे और सैयद साहब का झूमे दुबले पतले आदमी सट्ट से पहुंच गए सामने। और जब पहुंचे तो अब मुकाबला होने वाला हो गया, दोनों लोग आमने सामने आ गए। मजमा दूर दूर है, मैदान में दोनों लोग हैं। तब सैयद साहब ने कहा जुनेद मैं तुम्हारे नबी की औलाद हूं, बच्चे भूखों मर रहे हैं, बच्चे फाका से हैं। जुनेद शहरे बगदाद आया था रोजी कमाने, मजदूरी नहीं मिली। ऐ बगदाद, ऐ जुनेद तुम मुझे पीठ लगा लेने दो, मैं तुम्हारे नबी की औलाद हूं, ताकि मेरे बच्चों की भी रोजी का इंतजाम हो जाए। जुनेद ने जब सुना आंखें भर गई जुनेद की। कहा ठीक है, तुम आते आते मेरे इशारा किया, आते आते मेरे कमर में हाथ डालना, धक्का मारना, मैं गिर जाऊंगा। सैयद साहब पहुंचे और कमर में हाथ डाला। कमर का रहा है जुनेद के पूरा कमरा रहा है, बहुत भाई भी रहे। ऐसे हाथ लगाया, धक्का मारा, जुनेद चित। जब जुनेद चित हो गए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, हजरत अल्लामा सैयद अरफात साहब किबला जिंदाबाद। आइए हजरत। सैयद साहब ने हाथ लगा के जो धक्का मारा, जुनेद बगदादी चित हो गए। कोहराम बर्पा हो गया, अरे एक दुबले आदमी ने आके जुनेद की पीठ लगा दिया। तो बादशाह बगदाद ने कहा इधर आ जा भैया, इधर हाथ बात मारा तो तुम्हारी तरफ तवज्जो जा रही है सबकी। बादशाह ने कहा नहीं, मेरे जुनेद से कोई चूक हो गई होगी, दोबारा कुश्ती होगी। जब दोबारा फिर आमने सामने आए तो सैयद साहब ने कहा, जुनेद ने कहा कि आते आते मेरे सीने पे हाथ मारना, मैं चित हो जाऊंगा। सैयद साहब पहुंचे, पहुंचते हाथ मारा, जुनेद बगदादी चित हो गए। जब चित हो गए तो बादशाह ने सैयद साहब को बुलाया और दरबार में लेके गए और इतना इनाम इकराम दिया कि सैयद साहब खुशी खुशी बगदाद से अपने वतन वापस हो गए। जब सैयद साहब चले गए तब जुनेद बगदादी को बादशाह ने बुलाया। कहा जुनेद तुम्हारी पहलवानी पे मुझे नाज था और आज एक दुबले पतले इंसान को नहीं पटक सके। तो जुनेद का जवाब सुनो मुसलमानों, क्या निराला जवाब था जुनेद का। जुनेद कहते हैं बादशाह मैं जुनेद हूँ जुनेद, मैं सिम्र नहीं हूँ। वो सिम्र बदनसीब था जो करबला में हुसैन के सीने पे बैठा था। वो सैयद हैं, मैं जुनेद हूँ, मैं सैयद के सीने पे चढ़ के बैठूं। वो सिम्र के नसीब की बात थी जो हुसैन के सीने पे चढ़ा था। बादशाह मैं जुनेद हूँ जुनेद, वो आले रसूल हैं, उनके सीने पर मैं बैठूं, खुदा मेरे नसीब में वो दिन न लाए। बादशाह भी चुप। जुनेद बगदादी निकले शाही महल से, घर गए। रात में जब सोए जुनेद बगदादी तो अभी तक पहलवान के नाम से मशहूर थे, लेकिन जब रात में सोए तो ख्वाब में अल्लाह के रसूल तशरीफ़ लाए और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आते आते जुनेद की पेशानी पे हाथ रखा और फरमाया जुनेद
तुमने मेरे औलाद की इज्जत की है, अल्लाह तुम्हें दोनों जहान में इज्जत अता फरमाएगा। जुनैद बगदादी जब उठे तो अल्हम्दुलिल्लाह वली बन करके उठे।